नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्या एजुकेशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 4 नवंबर 2020 और मैं आप सभी को बताऊंगा 3 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आप सभी को, यानी कि टेलीग्राम पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, डेली रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, इसमें आपका रिवीजन ही काम आएगा। अगर आप रिवीजन करते हो तो डायरेक्ट ही डिस्प्ले पर क्वेश्चन देखोगे और आप आंसर क्लिक करके आओगे। आप रिवीजन नहीं करते हो तो आंसर क्लिक करके नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बताऊं एक टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ही बढ़िया थॉट्स, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द है कि मैं वो काम कर सकता था। आम मतलब आम नहीं, खाने वाला आम नहीं, साधारण समझिएगा। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द क्या है कि मैं वो काम कर सकता था। काम कर सकता था, वो कहता है कि काम कर सकता था लेकिन वो करता नहीं है। अब आपको मैं बोलूं कि आप डेली बेसिस पे वीडियो देखो, बट आप देखोगे नहीं, नोट्स बनाओगे नहीं तो आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। इसलिए मैं डेली बोलता हूं कि वीडियो देखो। अब आप सोचोगे कि मजा नहीं आ रहा है, तो मजा नहीं आएगा। पढ़ाई मजाक की चीज नहीं है, आप उसे पढ़ोगे तो मजा आएगा। बट आप सोचोगे कि मैं देखकर मजा ले लूं, तो नहीं होगा दोस्त। पढ़ना पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन के अंदर घुसना पड़ेगा, तो ही आप सभी को मजा आएगा। मैंने बहुत बोल दिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। देखिएगा, पहला प्रश्न है स्क्रीन पे कि विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। ये कौन है? तो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक यानी कि बाय बाय कोरोना के लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक किताब, कौन सा किताब? वैज्ञानिक किताब बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया। पुस्तक लखनऊ के CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई थी। इसे पुस्तक का 3D संस्करण बनाने की योजना है। इस पुस्तक का जो है ना 3D संस्करण बनाने की क्या है? योजना है। ठीक है, योजना बनाया जा रहा है कि इसको 3D में लाया जाए। पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। जो पुस्तक का प्रकाशन है किसके द्वारा किया गया है? तो विज्ञान प्रकाशन द्वारा किया गया है। क्लियर है दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है? ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, श्रम मंत्रालय। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, श्रम मंत्रालय औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित करता है। हड़ताल से पहले पूर्व सूचना देने के लिए यूनियनों के लिए अनिवार्य बनाते हुए श्रमिकों को वापस लेने के लिए अधिक लचीलेपन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। मार्ग को क्या करता है? प्रशस्त करता है। लचीलेपन के लिए मार्ग को क्या करता है? प्रशस्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस जयंती पर मनाया गया?
ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस जयंती पर मनाया गया? क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आंसर क्या दोगे? तो आपको आंसर देना होगा ऑप्शन सी, 145वां जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस 145वां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज रिज पर सरदार पटेल के चित्र माला पहनाया। चित्र को क्या किया? माला पहनाया। उन्होंने सभा को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को क्या की? शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर राज्य पुलिस द्वारा एक प्रभावशाली मार्च पास्ट भी निकाला गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मेसूत हिलमाजा का निधन वह किस देश के थे? ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तुर्की। तुर्की के प्रधानमंत्री मेसूत हिलमाजा थे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत हिलमाजा का निधन हो गया। वह 1991 से 2002 तक अब दुष्क्रिया केंद्र अधिकार मातृभूमि पार्टी यानी कि ANAP के प्रमुख थे। उन्होंने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। 1990 में उन्होंने 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया था? कार्य को किया था। उनका पहला 2 प्रधानमंत्री कार्यालय सिर्फ 1 महीने के लिए था। पहला जो कार्यालय जो था 1 महीने के लिए था और 1991 और फिर 1996 में, जबकि तीसरा कार्यालय जून 1997 से 1999 तक था। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। देखिए टाइम तो लगेगा, आपको टाइम देना होगा। अगर आप टाइम देते हो तो आप सक्सेस हो जाओगे, बट आप टाइम नहीं दोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है दोस्तों। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। किस संगठन ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व की स्थिति में शामिल किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यूनेस्को। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की ऑफ विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद भारत में से बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है और मध्य प्रदेश से तीसरा है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 54 बाघों का घर है। कितने बाघों का घर है? 54 बाघों का घर है, 54। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। क्लियर है? प्रश्न 6 देखते हैं। किस सार्वजनिक परिवहन सेवा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की? कौन सी पहल शुरू की? तो मेरी सहेली पहल शुरू की। चलिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारतीय रेल। भारतीय रेल ने, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारतीय रेलवे ने अपनी रेल यात्रा के दौरान महिलाओं यानी कि महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नाम एक नई पहल शुरू की है। भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा मेरी सहेली पहल शुरू की गई है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7। एलेक्स वास्टिन इंटरनेशनल्स में किसने स्वर्ण पदक जीता? ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये सभी यानी कि ऑप्शन ए अमित पघाल, ऑप्शन बी संजीत, ऑप्शन सी आशीष कुमार। ध्यान दीजिएगा, तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? राइट है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं, इनके बारे में जानते हैं। भारतीय मुक्केबाज अमित पघाल यानी कि ये अमित जो पघाल है ये मुक्केबाज हैं। संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में फ्रांस के नातेस में आयोजित एलिस वेल्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग, ठीक है, टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं।
यानी कि संजीत और आशीष कुमार जो है वो बॉक्सिंग में क्या किए हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। और अमित पघाल मुक्केबाजी में जीते हैं। ठीक है, यह टूर्नामेंट पहला अंतरराष्ट्रीय आयोजन था जिसमें भारतीय मुक्केबाज लॉकडाउन के बाद से एक हिस्सा थे। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला टायर पार्क कहां से आया? भारत का जो पहला टायर पार्क है वो कहां से आया, क्वेश्चन है आपके पास। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भारत का पहला टायर पार्क आया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क होगा जहां स्क्रैप और दोषपूर्ण भागों में बनी कलाकृतियां या प्रदर्शित होंगी। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम इस टायर पार्क का शुभारंभ करेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। किस संगठन ने गोवा सरकार को 85 करोड़ रुपए के RIDF ऋण को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नवाडा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हालांकि साल खत्म होने में अभी भी 5 महीने हैं। ध्यान से सुनिएगा कि नवाडा गोवा ने कहा कि उसने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि RIDF के तहत राज्य के लिए अपना लक्षित ऋण अनुमोदन 2020 के से लेकर 21 के लिए पूरा कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, विकास वित्तीय संस्थान में ने खुलासा किया कि विभिन्न सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए RIDF के तहत गोवा सरकार को वर्ष के दौरान, ध्यान दीजिएगा, 85.04 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए थे। कितने? तो 85.04 करोड़ रुपए के ऋण को स्वीकृत किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये तो था आज का अंतिम प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा, ये तो था अंतिम प्रश्न। और आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि 4 नवंबर 2020 का आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा करंट अफेयर्स का। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो के प्रति आपको कोई सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन कीजिए। जे का मतलब ज्वाइन, लिंक और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डी का मतलब डिस्क्रिप्शन, एल का मतलब लिंक, जे का मतलब ज्वाइन। तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को PDF, ध्यान दीजिएगा, PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से आप लोग दोस्तों डेली नोट्स बना सकते हैं। नोट्स क्यों बनाते हैं मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही समझा दिया। ठीक है, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया ना तो प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। वीडियो कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।